हर की शादी मन कोई रोको ना उड़ेंगे। दोस्तों, शादी दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। शादी के दौरान तरह तरह के रस्म रिवाज देखने को मिलते हैं। शादी के दौरान कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके शादियों में कभी कभी ऐसे कांड या हरकतें कैमरे में कैद हो जाती हैं, जिसको देखकर दूल्हा दुल्हन के अलावा हर कोई पेट पकड़ के हंसने पर मजबूर हो जाता है। आज हम आपके लिए दोस्तों शादियों से जुड़ी कुछ ऐसी फनी वीडियोस लेके आए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे से तनाव और टेंशन गायब हो जाएगी और आप फिर से खिलखिलाकर हंसने लगेंगे। इस वीडियो को देखकर आपका दिन रात सुबह शाम सब कुछ बन जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं हंसी और गुदगुदी से भरी हमारी ये यात्रा। फैक्ट 15 पेश कर। डांस ना हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग डांस ऐसा करते हैं जिसको देखकर ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि डांस है या फिर पिछले जन्म का बदला। ऐसी दोस्तों आप यहाँ पर इन चाची जी को देख लीजिए, जिन्होंने शादी में भैया जबरदस्त नागिन डांस किया। इन्हें रोक पाना भी मुश्किल हो गया। फिर आस पड़ोस के लोगों ने पकड़कर मैडम को काबू किया, वरना ये महिला तो आज नागमणि के बिना मानने वाली नहीं थी। तुझे इच्छाधारी नागिन होने का वरदान प्राप्त हुआ है, और जिस दिन चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। दोस्तों, एक बार इन जनाब से भी मिल लीजिए, जो कि अपने पास फुल 4G डेटा होने के बाद भी वाईफाई के मजे ले रहे हैं। क्यों दोस्तों, कुछ समझ में आया? ये महाशय अपनी बीवी को छोड़कर साली को ताड़ने में लगे हुए थे। देखो देखो। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप पक्का ही पढ़ाई करने लग जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले लोग माल ले जा रहे हैं भाई, और हम एक सिंगल ही मर रहे हैं। ये सरकारी नौकरी का ही तो कमाल है दोस्तों, वरना इतनी खूबसूरत लड़की इससे शादी करेगी क्या? अरे इसके बाद तो भैया मैं चला पढ़ाई करने, अब तो मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए भाई। इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी जान वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे और वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, आजकल युवा लोग की शादियां नहीं हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये बुढ़ऊ लोग हैं कि रुकने का भाई नाम ही नहीं ले रहे। ये वो योद्धा हैं जो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब ये लोग पहले से ही बुकिंग करके बैठे हैं, तो हमारा नंबर कहां से आएगा भाई? है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। दोस्तों, कुछ लोगों को अपना घर छोड़ दूसरे घर में झांकने की आदत होती है, जैसे कि इस लड़के को आप देख सकते हैं, जो कि अपनी घरवाली को छोड़कर दोस्त की बीवी पर भैया डोरे डाल रहा है। और तो और इसने अपने पैसे दिखाकर दुल्हन को इम्प्रेस भी कर लिया है। आए मजे आए। और वहीं दूसरी तरफ इन दूल्हे जनाब का रिएक्शन तो देखिए। ये बेचारा मन ही मन सोच रहा होगा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे दुल्हन कोई नहीं, इसने तो भाई सालियों तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी इम्प्रेस करने में लग गया। मानना पड़ेगा। अब इन पंडित जी से ही मिल लीजिए, जो शादी के दौरान भाई दूल्हे से ऐसे ऐसे वादे ले रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई हंसने लग गया। जरा आप भी सुनिए। पतिव्रता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे 4 दोस्त आ रखे हैं, थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो। ठीक है ना? माने दोस्तों के सामने नहीं बोलना। इसे सुनने के बाद दोस्तों कमेंट सेक्शन में पंडित जी के लिए ओपी लिखना तो बनता है, लिखो फटाफट से। दोस्तों, भारतीय शादियों की सबसे मजेदार चीज है डांस। देखिए, हमें शादियों में अजीबोगरीब डांस देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर हर कोई ये सोचने लगता है, अबे ये कौन सा डांस है भाई, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। अब एक बार जरा आप इस डांस को भी देख लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा डांस है ये। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। दोस्तों, कुछ लोग भाई शादियों में लड़कियों को सेट करने के मकसद से जाते हैं कि ऐसे कैसे जैसे तैसे भाई लड़की सेट हो जाए, और इस चक्कर में कई बार वो लोग ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं, जिस देखकर हर कोई पेट पकड़ के हंसने पर मजबूर हो जाता है। और कुछ ऐसी दोस्तों, ये लड़का भी लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बैक फ्लिप लगा रहा था, लेकिन बेचारा लाख कोशिश करने के बाद भी एक भी बैक फ्लिप सही से नहीं लगा पाया। कुछ भी कहो यार, बंदे का जुनून देख रहे हो।
दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ भारतीय शादियों के रस्म रिवाजों की। यहाँ स्टेज पर साली अपने जीजा जी को तिलक लगाकर बारात का स्वागत करती है और दूल्हे जनाब को कुछ मीठा खिलाने के लिए रसगुल्ला उनकी ओर करती है। लेकिन लगता है भाई दूल्हे ने यहाँ से पहले कभी रसगुल्ला नहीं देखा था, तभी तो भाई झपट्टा मारकर उसे खाने की कोशिश करता है। बेचारा दूल्हा इसके बाद शर्माता हुआ पानी पानी हो गया। दोस्तों कुछ लड़कियों को फोटोग्राफी का कुछ ज्यादा ही शौक होता है, जैसे कि इन मैडम को आप देख सकते हैं जो कि जयमाला की रस्म के साथ भाई कैमरे से जरा भी नजर नहीं हटा रही हैं। दुल्हन सोच रही होगी यार मेरी फोटो बिल्कुल सही से आनी चाहिए। हे भगवान एक बार दुल्हन का रिएक्शन तो देखो जरा। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर विकास और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे डिले स्प्रे के बारे में। प्री मैच्योर एज। आजकल हमारे देश ने तो भाई काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, यहाँ तक कि विदाई भी देखिए अब ऑनलाइन होने लग गई है। जरा आप इस विदाई को देखिए। फ्रेंड्स बारात के दुल्हन के घर पहुंचते ही दुल्हन छुप छुप कर भाई दूल्हे को देख लेती है, लेकिन दूल्हा बेचारा दुल्हन को देख ही नहीं पाता, जैसे कि यहाँ पे हुआ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। भाई उन शादियों में कुछ लड़के भाई लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने दोस्तों की वाटी लगा देते हैं और सोचते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी, जैसे कि भाई इस लड़के के दोस्तों ने इस बेचारे का पोपट करवा दिया। देखो दोस्तों कहते हैं ना साली आधी घरवाली। लगता है इस बंदे ने इस कहावत को भाई कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी देखिए साली के संग फोटो खिंचवाने के लिए भाई माँ को ही साइड में कर दिया। देखो देखो यहाँ तो भाई कुछ और ही गेम चल रहा है। दूल्हा दुल्हन शांति से रस्में निभाने के बजाय जयमाला के साथ खेलने में लगे हुए हैं। मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में, मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें जो रस्म हो रही है ये भारत के किस कोने में होती है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस रस्म को देखने के बाद हर लड़का यही चाहेगा कि उसकी शादी में भी यही रस्म होनी चाहिए। वजह साफ है कि इस रस्म की वजह से पत्नी के साथ साथ साली भी मिल जाती है। भाई जब भी मेरी शादी हो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी शादी में भी ये रस्म होनी चाहिए। वैसे रस्म कहाँ की अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा वहीं जाके अपनी शादी करूं। अब दोस्तों एक नजर जरा इस वीडियो पर भी मार लीजिए जिसमें एक दीदी दूल्हे साहब को गिफ्ट में बॉक्स पकड़ाकर बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन देती हुई वहां से चली जाती है। लगता है भाई इन दोनों का कोई पुराना आशिकाना है। लेकिन इस बीच दुल्हन सोच रही होगी कि करम जली क्या तुझे मेरा ही पति मिला था बॉयफ्रेंड बनाने का? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कुछ लड़कियां तो भाई अपने पति को इतना कंट्रोल में रखती हैं कि केवल एक इशारे में ही उन्हें सब कुछ समझा देती हैं। जैसे कि आप इस दुल्हन को देखिए जिसने केवल एक ही इशारे में भाई दूल्हे जनाब को सही रास्ते पे ला दिया। जरा दूल्हे को देखिए, ये सोचते हुए मन मन मुस्कुरा रहा है कि यार मुझे बड़ी अच्छी दुल्हन मिली है यार। लेकिन मैं तो भाई ये सोच के परेशान हूँ कि जब शादी के दिन ये हाल है तो फ्यूचर में सोचो क्या होगा यार। कुछ लोग दोस्तों जो शादियों में बड़े अरमान लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई यार तो मैं पक्का किसी न किसी लड़की के साथ डांस जरूर करूंगा, नाचूंगा, लेकिन उन बेचारों का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इस बात पर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिन लोगों की बात बन रही होती है उनकी भी तोड़वाने की कोशिश में लग जाते हैं, जैसे कि अंकल जी ने किया। दोस्तों कुछ लोग तो शादियों में केवल पैसे ही बटोरते रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के भी पैसे नहीं छोड़ रहा। दूल्हे ने सोचा होगा देख यार शादी तो बस 1-2 दिन की है, पैसा तो बाद में भी चाहिए होगा, इसलिए जम के पैसा जमा करने में लगा हुआ है।
हमारे जितने भी शादीशुदा दर्शक हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कुंवारे लोग को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खासकर मुझे तो जरूर बताना है यार। दोस्तों, पंडित जी दूल्हा दुल्हन को कस्में वादे दिला रहे थे और दूल्हे से बोले कि जब दुल्हन रूठेगी तो मैं उसे मनाऊंगा, जिस पर दूल्हा भी फटाक से बोल पड़ा, अच्छा आप मनाओगे? हैं? रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसी शादियां देखने को मिल जाती हैं जिसमें कभी दूल्हा खुश नहीं होता, कभी वो शादी से खुश नहीं होता, तो कभी दुल्हन की बिना मर्जी की शादी हो रही होती है, जैसे कि इन दूल्हा दुल्हन का हाल है। देखो भाई, देखिए मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही यार। मतलब शादी देखिए जीवन में एक ही बार होती है, तो लोग ऐसे पार्टनर से शादी करते ही क्यों हैं जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। भाई ये दुल्हन खुश क्यों नहीं है? इसका जवाब तो दूल्हे को देखते ही मिल गया। ये दुल्हन अभी तो क्या पूरी जिंदगी में नहीं मुस्कुरा पाएगी। दोस्तों, शादी को असल में एंजॉय करना किसे कहते हैं, वो तो आप भाई इस दुल्हन को देखकर सीख सकते हैं। मतलब कि लड़की शादी का पूरी तरह से फुल टॉस एंजॉय कर रही है। तो भैया देखो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। देखिए हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं होता हम कहीं पे किसी जगह पे किसी को हर्ट करें। ये वीडियो का मकसद होता है सिर्फ आपको एंटरटेन करना और आपकी स्ट्रेस भरी जिंदगी में कुछ प्यारे प्यारे पल घोलना। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए